चलो जय मसीह की। परमेश्वर नाम को महिमा हो। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर वचन को हम सुनेंगे। आज परमेश्वर वचन को बांटने के लिए हमारे बीच में विकास भैया है। आगे से हम उनका याद में देंगे, परमेश्वर वचन को हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि आपने प्रभु फिर से एक नया सुबह दिया, नया सवेरा दिया प्रभु। और मेरे परमेश्वर, हम सब उसमें आपके चरणों के सम्मुख चले आते हैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। मेरे परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे प्रभु। दया कीजिए प्रभु, तरस खाइए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से मांग लेते हैं परम पिता से, आमीन। हम आज का वचन में हम जाएंगे, हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 6 पद से 11 पद तक हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 6 पद से 11 पद तक हम लोग देखेंगे। यीशु का पहाड़ी उपदेश। इस पहाड़ी उपदेश में 6 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पहली बात तो हमें समझ लेना है कि ये धार्मिकता क्या चीज है। हमें धार्मिकता को किस प्रकार से भूख और प्यास की तरह और उसकी खोज में रहना है। जब हम इस बात को समझ लेंगे, तब अपने आप को जांच भी लेंगे, वास्तविकता में हम कैसे हैं, किस प्रकार के। ये धार्मिकता क्या है, हम 3 बातों को धार्मिकता के ऊपर रखेंगे। पहली बात है, ये धर्म, धार्मिकता और धर्मी जन। ये 3 बातों के ऊपर हम सबसे पहले जोर देने के लिए चाहेंगे। तो हम लोग देखते हैं धर्म क्या है। धर्म स्वभाव, जो उसका मूल गुण होता है, और जो व्यक्ति का कर्तव्य होता है, और उसकी जो नैतिकता होती है, ये तीनों चीजें मिल करके धर्म का निर्माण करती है। तो जो मैंने कहा था स्वभाव, जो कहा था मूल गुण, उसमें हर एक वस्तु का अपना अपना गुण है। जैसे कि सूरज को ले लेते हैं। सूरज वो प्रकाश देता है, टाइम पे, अपने समय पे निकलता है, और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पूर्ण प्रकाश, तेज प्रकाश के साथ जाता है। उसका ये गुण है, उसका स्वभाव है, और उसका कर्तव्य है कि वो अपने इस दायित्व को रोज करता रहे, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए बनाया गया है। मनुष्यों को सेवा करने के लिए बनाया गया है, परमेश्वर ने उसे बनाया, और सूर्य अपना जिम्मेदारी को निभा रहा है। और नैतिकता क्या है, हमने कर्तव्य देखा, मूल गुण देखा। नैतिकता क्या है, नैतिकता एक ऐसी चीज है जो सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, और इन सब से बढ़कर परोपकार जैसे गुणों, जो समाज को जोड़कर रखते हैं। ये हम नहीं कहते ये नैतिकता है, पर एक नैतिकता का ये इतना हिस्सा है। ये नैतिकता में बहुत सारी बातें अभी बाकी है, जिसको लेकर के हम बताएं तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा। इन सब बातों का समावेश है धर्म। और धर्म का, धर्म क्या है, संक्षिप्त शब्दों में अगर हम कहना चाहें, तो धर्म वह सर्वोच्च शक्ति या आचरण है, जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, 3 बातें, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक
और आत्मिक उन्नति करता है और उससे गलत रास्ते पर जाने से बचाता है। हमें इस सब बातों को बड़ा अच्छा से धर्म के माध्यम से सीख पाए। बीच धर्म का छोटा सा परिभाषा जिसको हम लोग अच्छा से समझ पा रहे हैं। आगे बात धर्म की तो बात हो गई और धार्मिक धर्मी जन की बात करते हैं। फिर इस वचन के ऊपर आते हैं ताकि हम साफ साफ अपने आप को एक आईना की तरह जांच सके। तो धर्मी जन क्या है? वह व्यक्ति है जो धर्म, सच्चाई और सदाचार के मार्ग पर चलता है। धर्म, सच्चाई और सदा मार्ग पे चलता है। उसके अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ, ये दोनों चीजें होती है। संसार संदर्भ, ये सब पाई जाती है। लेकिन इन सब से बढ़कर के संक्षेप में देखें तो जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है और कर्मों से नेक होता है उसे धर्मी जन कहते हैं। जैसे कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति धर्मी बनकर के आया और उसका नाम यीशु मसीह। उसके जैसा धर्म के रास्ते पर चलने वाला आज तक इतिहास हुआ है कोई नहीं हुआ। और उसके जैसा कर्मों से नेक जो कर्म करता था, नेक काम करने वाला आज तक इतिहास गवाह है कोई नहीं। तो हम लोग देख पाए हैं कि धर्मी जन क्या है और धर्म क्या है। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं धार्मिकता क्या है। हमने तीन बातें रखा था, जिसको समझ लेंगे तो हम इस वचन को समझ लेंगे। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का क्या है कि हम लोग देख पाते हैं सदुकी और फरीसी लोग धार्मिकता को पूरा कर रहे थे। यीशु मसीह उनको कुछ फटकार लगाता है, कुछ बातों को सिखाने के लिए वो चाहता है, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार नहीं। इसलिए यीशु मसीह डांटता है, तुम लोग ऊपर ऊपर कटोरा को मांजते हो लेकिन भीतर इसी तरह छोड़ देते हो। और एक जगह बोलता है, तुम लोग चूना फिरी हुई भीत हो। अभी धर्मी बनने का बहुत शौक है लेकिन ऊपर ऊपर, इसलिए याजकों को यीशु मसीह फटकार लगाते। आज धार्मिकता क्या है? धर्मी जन से धार्मिकता निकल के आता है, और धार्मिकता क्या है आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। धार्मिकता का मुख्य पहलू नैतिकता और सदाचार। सबसे बड़ी बात यही चीज थी कि नैतिकता याजकों के अंदर नहीं था। वो मनमानी अपना नियम बनाना, लोगों को ऊपर थोप देना, और इस प्रकार से लोगों को डिस्टर्ब करना। लोग तंग आ गए थे। हम लोग देख पाते पहले नैतिकता और सदाचार। सदाचार क्या है, नैतिकता क्या है? यह न्याय संगत सत्य के मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने की अवस्था, यही हमारी नैतिकता है। और नैतिकता के साथ में आंतरिक शुद्धता आती है। जो आंतरिक शुद्धता दिखावे से परे होकर हृदय में प्रेम, करुणा और परोपकार की भावना रखना ही सच्ची धार्मिकता होती है। और आज यही लोगों के अंदर तो कमी है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आध्यात्मिक जुड़ाव। ईश्वर या किसी ईश्वर से बड़ा तो दूसरा शक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास ये आध्यात्मिक जुड़ाव के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग बखूबी से देख पाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग सदूकी और फरीसी लोगों जो पहले धार्मिकता का होने का धर्मी होने का बहुत अच्छा से वो क्या बोलते हैं उसको दिखावा करते थे, तो दिखावा करने के बजाय ईसा मसीह भी आकर के लगभग पहली शताब्दी में एकदम साधारण सा, जैसा सदूकी फरीसी धार्मिकता का एक अलग लिवाज होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो साधारण लिवाज जो होता है वो
ट्यूनिक, जिसको कुर्ता कहते हैं। ये सूती और ऊनी कपड़े का एक बना हुआ लंबा कुर्ता होता है, जो कोई कोई घुटना तक पहनता था, कोई कोई पूरा एड़ी तक पहनता था। और वो सिलाई नहीं किया जाता था, मतलब एक ही में जुड़ा होता था, वो बिना सिलाई का होता था। धर्मी जन का कपड़ा इस प्रकार सा होता था। और ऊपर से धर्मी जन क्या करता था, चादर का ऊपर से चादर डालता था, मतलब बाहरी वस्त्र के लिए। तो उस चादर को हिब्रू भाषा में तमिल और ग्रीक में बोलते हैं हिमाटियन। इस प्रकार से वो लोग अभी डाल करके धार्मिकता को पूरा करने के लिए, धार्मिकता को दिखाने के लिए वो होता था, लोगों को ऐसा पहनाया जाता था। वास्तविकता में जो व्यक्ति धर्मी बन करके चलता था, जो धार्मिकता के पंथ पे चलता था, जो ईश्वर की बातों को मानता था, वो इस प्रकार के वस्त्र को, लिवाज को पहनता था। उसके लिए ही ये लिवाज बना था। और उसके जूते भी उसी प्रकार के होते थे, जैसे चमड़े का हो या चाहे लकड़ी का बना हो, इस प्रकार का होता था। तो हम लोग देख पाते हैं आज कि धार्मिकता के मुख्य पहलू क्या क्या है। हम लोगों ने देखा नैतिकता और सदाचार, आंतरिक शुद्धता और आत्मिक जुड़ाव। ये सब बातें अगर अपने अंदर है तो समझ लीजिए हम एक धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम धर्मी जन में गिने जा रहे हैं। अन्यथा हमारा भी हाल उसी प्रकार का है जो सदूकी और फरीसी जैसे थे। धार्मिकता, धर्मशीलता, श्रद्धालु, सदाचार और निष्ठा है। लेकिन यही चीज तो नहीं था फरीसी लोगों के अंदर, सदूकी लोगों के अंदर। इसी बात को लेकर के यीशु मसीह उनको बार बार डांटता था। लेकिन वो लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फरीसी लोग आते हैं, जो फरीसी लोग अपने आप को मूसा की व्यवस्था यानी कि जिसको तोरह कहा गया, और उसको क्या है कि परंपराओं का एकदम कठोर पालन करने वाले थे, विश्वास रखने और पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले थे। ये फरीसी लोग थे। दूसरा सदुकी लोग, ये उच्च वर्ग के याजकों में, जैसे पुरोहित समूह में थे, जो मंदिर की व्यवस्था चलाते थे। और ये क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे। मंदिर है, उच्च वर्ग के लोग हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, प्रभु के पुजारी बन के रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है कि पुनरुत्थान भी है। ऐसे में एक और जाति निकल के आती है, एक और क्या किस प्रकार के संगति निकल के आती है, उसको बोलते हैं एसेसेनी। एसेनी, ये बिल्कुल संसार से एकदम बिल्कुल अलग। ये एकांत में किसी गुफा में, किसी पेड़ में, जंगले में जाकर के अपना पवित्र जीवन बिताने वाले लोग ऐसा अपने आप को बना करके रखते थे। और दूसरा, तीन तो देखे हम लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, एसेनी लोग, और चौथा है जिलियोट। जिलियोट लोग, जिलियोट लोग कौन है? ये लोग होते हैं रोमन साम्राज्य के खिलाफ एकदम विद्रोह करने वाले कट्टरपंथी, जो रोम साम्राज्य उस समय अपनी सारी हदें पार करके यहूदियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। और इसका विरोध करने वाले जिलियोट लोग थे, रोमन साम्राज्य, यही थे जिलियोट लोग। तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे कि फरीसी लोग कैसे थे, सदुकी लोग कैसे थे, और एसेसेनी लोग कैसे थे, जिलियोट लोग कैसे थे। हम लोग देखा कि धर्मी जन, धर्म और धार्मिकता, ये बातें हम लोग तीन बातें आज देखें। अपने अंदर भी झांक करके हम लोग देख पाते हैं, क्या हम सच में इस पंथ पे हैं, या फिर हम दूसरों को केवल शिक्षा बांटते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है,
प्रचार करने आए चाहे ना आए, मोबाइल खोलेंगे तुरंत निकालेंगे, जो पूछना है पूछ के लोगों के सामने रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, हमारा काम खत्म, बस हम बाइबिल को नहीं छुएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना। आज का वचन है धन्य वचन, यीशु का पहाड़ी उपदेश। हम बोले थे पहले इन बातों को बता करके हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 6 पद में। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पहली बात हमें समझ लेना है कि इस मत्ती रचित सुसमाचार को 5 भागों में बांट दिया है। जो पहाड़ी उपदेश है वो यीशु मसीह का पहला भाग है, जो जिसमें क्या है कि पहाड़ी उपदेश में जो स्वर्ग के राज्य के नागरिकों के चरित्र, कर्तव्य और विशेषाधिकार और अंतिम आशा से संबंधित है कि यीशु मसीह आएगा, इस प्रकार का आशा देकर के, आश्वासना देकर के गया है। तो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, आगे हम धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह ने इस बात को क्यों बोला धार्मिकता के भूखे और प्यासे? क्योंकि सब तो धार्मिकता है, धर्मी बनने का कोशिश कर रहा है, सब लोग उस लिबाज को पहन रहा है आज याजकों में से ना। अभी बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार के काम को कर रहा है, लेकिन वो भूखे और प्यासे नहीं है। यीशु मसीह सच में धार्मिकता का भूखा और प्यासा था। जैसा कि हम लोग धार्मिकता के बारे में देखा है कि धार्मिकता क्या है, उसमें नैतिकता और सदाचार, आंतरिक शुद्धता, आध्यात्मिक जुड़ाव, ये सब बातें आती है, वही धार्मिकता है। और यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, पहली बात ध्यान दीजिएगा, तो उसको मैं बोला कि मैं प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। लेकिन लोग, सिपाही लोग क्या किया, ये तो प्यासा है, इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी की जगह पर कड़वा सिरका है ना पिलाए। लेकिन उस प्यास की बात नहीं कर रहा था यीशु मसीह, इसी धार्मिकता की बात ही कर रहा था। जो याजक लोग अपने आप को धर्मी बनने का सिर्फ दिखाते थे, लेकिन वास्तविकता थे नहीं। तो इसी धार्मिकता को दिखाता था कि धार्मिकता में क्या क्या है, उस धार्मिकता को सब लोग धारण करो। और इसीलिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के पीछे यही कारण था। तो ये धार्मिकता को तो कहता है कि ऐसे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे। वास्तव में सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन उनसे बातचीत कर लेगा, उनसे क्या है कि उनको समझाएगा, उनको सिखाएगा, जो वास्तविकता में धार्मिकता की खोज में लगे हुए। और हम सबका कर्तव्य तो यही भी है कि परमेश्वर हम सबको जिस प्रकार चुना है उसमें हम लगे रहें निरंतर। और भजन संहिता में बताता है, हम व्यवस्था की बात क्या है कि परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर रात दिन ध्यान करते रहें, मनन करते रहें। 7वां पद कहता है, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमने पहले ही बात किया है, परोपकार, दूसरों को ऊपर उपकार करना, यानी कि दया करना, क्षमा करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहना। अगर ये सब गुण अपने अंदर है, तो समझ लीजिए हम परमेश्वर की धार्मिकता में से एक अंश को प्राप्त किए। एक अंश, सब अंश नहीं कर सकते, केवल एक अंश प्राप्त किए। अगर ये सब गुण नहीं है तो इसका मतलब हम भी ऊपर ऊपर कटोरा को मांजने वाले हैं। हमारा ऊपर वाला कटोरा चमक रहा है, नीचे वाला नहीं चमक रहा है, इसका मतलब हम भी अंधकार में हैं। इस प्रकार से तो 7वां पद में कहते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु मसीह ने इस प्रकार से लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में दया नाम का कोई चीज ही नहीं था। यहूदी लोग इतने सताए गए, इतने सताए गए, इतने मारे गए, रोमन साम्राज्य के अधीन हो गए। रोमी सरकार इतना 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 सताया उनको कि उनको अपना जगह छोड़ करके दुनिया भर में बिखर जाना पड़ा। और यही नहीं, आगे भी ईसा मसीह के आने से पहले भी अगर इतिहास उठा के देखें तो यहूदी लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं गया। समय के अनुसार जैसे जैसे यहूदी लोग बदलते गए, परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर होती गई। आगे देखते हैं 8वां पद में, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सबसे बड़ी सवाल आज, और हम और आपके लिए क्या सच में परमेश्वर के दर्शन को देखे हैं? हम तो बहुत दिन से पास्टर का काम करते आ रहे हैं, सेवक का काम करते आ रहे हैं, बहुत सारे उपवास कर लिए, बहुत सारी प्रार्थना कर लिए। क्या हमारे मन शुद्ध हैं? क्या हम परमेश्वर को उस जैसा वचन कहते हैं, क्या हम देख पाए हैं?
अगर नहीं है तो आज से ही करने की जरूरत है, क्योंकि एक समय की घटना हमें बहुत बार बार याद दिलाती है। एक बार मैं शुरू शुरू में विश्वास में अभी बढ़ रहा था, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी थोड़ा सा दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उसके लिए मैं जहाँ जहाँ प्रार्थना करना, उपवास करना, फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यू जारी था वचन को पालन करना, हर एक चीज को अच्छा से मैं करता आ रहा था। और परमेश्वर हमको आशीष किया। एक बार मेरी बड़ी बिटिया महिमा महिमा का जन्म होकर के 4-5 महीना हो गया। और होने के बाद क्या हुआ कि वो अपने नानी के पास रहती थी, और मैंने सोचा इतना दिन हो गया, अब इसको लेके चलेंगे अपने घर और वहाँ पे रहेगी। इस मकसद अच्छा से हम देख रेख करेंगे। लेकर के आया मैं घर पे। आने के बाद कुछ दिन के बाद रात को 11:45 बजे, शाम को हल्का हल्का खांसी था, लेकिन मैं सोचा अरे एक तो खांसी आने से क्या हो जाएगा, बच्चा है वो ठीक हो जाएगा, मैंने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, इसलिए डॉक्टर लेकर के नहीं गया। लेकिन जैसे ही रात को मैं सामने घड़ी रख करके सोता हूँ, तो मैं देख रहा था, मैं ऐसे सोया हूँ, पौने रात को 11:45 बज रहा है, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ जैसे एकदम से एक एकदम सफेद प्रकाश में एक मनुष्य प्रकट होकर के, एक मनुष्य का चेहरा एकदम साफ साफ, हमको कोई बनावटी बात नहीं, एकदम ऊपर वाला सुन रहा है। अभी वो मनुष्य क्या कह रहा है, उठो और अपनी बिटिया के लिए प्रार्थना करो, अपनी लड़की के लिए प्रार्थना। ये बातें 2 बार 3 बार हुआ। मैं नींद से जागा, जब जाग के देख रहा था तो अपने मन में सोच रहा, अरे कुछ तो नहीं है, मेरी बेटी आराम से सो रही है। फिर जैसे इस बात को मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, वैसे ही ये महिमा क्या कि जोर जोर से खांसने लगी, और इतना जोर जोर से खांसने लगी, इतना जोर जोर से, उस रात पूरा घर के लोग डिस्टर्ब हो गए, अगल बगल के लोग उसकी आवाज को सुने। और मैं सोचे क्या हो गया इसको, अभी तो आराम से चैन से थी। फिर मुझे याद आया, नहीं नहीं नहीं, एक दूत आया हमको इस प्रकार से बोल करके गया। मैंने पत्नी से बोला, पत्नी हमको डांट रही थी कि आप इलाज नहीं करवाते बच्चों को समय समय से, बच्चे हैं कैसे अपना समस्या बतलाएंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बात है, अभी एक दूत आया है हमको बोल करके गया है, इसके लिए प्रार्थना करो, वो ठीक हो जाएगी। पत्नी को बोल करके मुझे गहरी नींद लग रहा था, मैं फिर सो गया। सोने के बाद मुझे नींद कहाँ से आ रही है सोने के बाद, फिर पत्नी को प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ, अभी इधर सो भी रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा। फिर पत्नी प्रार्थना कर ली, फिर बोली हमसे नहीं हो पा रहा। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम प्रार्थना करते हैं। अभी प्रभु की दया से 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं किया, प्रभु जैसा प्रभु ने दर्शन दिया था वैसे ही मैंने बोला, प्रभु जी आपका दूत हमको ऐसा ऐसा बोल करके गया, हम प्रार्थना करते हैं, आप चंगा कीजिए। और मैं ऐसे बोल करके मैं सो गया, और तुरंत मेरी महिमा ठीक हो गई। और रात में सुबह में लोग सोच रहे थे सुबह में लेके जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आराम से कई दिन तक आराम से रही, कोई प्रकार का बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो सच में जब हम मन की शुद्ध हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वास हमारे हृदय में हो जाता है। ये परमेश्वर का वास हमारे हृदय में हो जाता है, तो परमेश्वर सच में बातचीत करता है। जैसा कि अब्राहम को देख पाते हैं, अब्राहम को देख पाते हैं, लूत को भी देख पाते हैं। इतना नहीं नहीं, इस शास्त्र के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर बहुत सारे पात्र हैं जिससे परमेश्वर ने खुद बातचीत किया। गिदयोन भी उनमें से एक है। इस प्रकार से स्वयं से दर्शन दे करके बातचीत की। तो हम लोग देख पाते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर हम लोगों को इस प्रकार से दर्शन के द्वारा या वचन के द्वारा या फिर किसी दास के द्वारा, सेवक के द्वारा इस सारी बातों को हम लोगों को ऊपर प्रकट करता है और बताता है। 9वां पद में लिखें, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और यीशु मसीह तो वही किया था, जो दूरी बन गई थी मनुष्य और परमेश्वर का बीच का, वही यीशु मसीह ने आकर के उस बिचवई को भर दिया, उस गड्ढा को भर करके अभी मनुष्य का संपर्क सीधा परमेश्वर से कर दिया। और वहीं इस परमेश्वर बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ऐसा परमेश्वर बोलता है। तो यीशु मसीह मिल कराने के लिए हम लोगों को परमेश्वर से इस धरती पर आकर के इतना बड़ा काम करके गया।
10वां पद में कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के बारे में हमने देखा, नैतिकता और सदाचार, आंतरिक शुद्धता, आध्यात्मिक जुड़ाव, जिनके अंदर ये सब बातें हैं, वो धार्मिकता को पहन लिए। और जब ये चीजें आप पहन लेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको सताने वाला भी बहुत मिल जाएंगे। जब आपको सताने वाले मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है, परमेश्वर देख रहा है, स्वर्ग का राज्य आपसे छीना नहीं जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और सबसे बड़ी बात, 11वां पद कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आज यीशु मसीह की कहा हुआ धन्य वचन हम लोग आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। हम लोग भले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन संसार के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जितना हम झूठ गढ़ता बने, झूठ गढ़ रहे हैं, जितनी भी उनके विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों को विरुद्ध में बोलना है, उतना बोल रहे हैं। उनको कुछ भी पता नहीं हमारा आगे क्या होगा, इसके आगे हमारा क्या परिणाम होगा, उनको कुछ भी मालूम नहीं। जो मन में आए वो बोलते रहते हैं, जो कुछ कहना है वो कह देते हैं, जिसके ऊपर दोष लगाना वो लगा दो, बाद में देखा जाएगा। ऐसे लोग, ये इस अध्याय का स्मरणीय पद है, इस बात को याद रखिएगा। हम देख पाए हैं संसार किस प्रकार से है और हमारा स्वभाव किस प्रकार से है संसार में। और सबसे बड़ी बात कि हम जो यीशु मसीह के कहा हुआ वचन है, धर्मी जन धन्यवाद, धन्य है वे, तो धन्य में हम लोग क्या आते हैं या फिर अपने मन से जबरदस्ती चले आते हैं? कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको वहां जाने से कौन रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता आपको जाने से। संसार संसार के लोगों में से शायद आप ताकतवर होंगे, आपको नहीं रोक सकता, लेकिन परमेश्वर के पास जाने के लिए वो ताकत नहीं काम आएगा। आपका बुद्धि, आपका छल कपट भी काम नहीं आएगा, और आपका पैसा, आपका धन, वो भी कुछ नहीं आएगा काम में। राजा सुलेमान के पास कुछ इसी प्रकार का घटना हुआ। राजा सुलेमान के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सीबा की रानी उसकी परीक्षा करने के आई तो धन लेकर के आई, बहुत सारा धन मिला, बहुत सुलेमान का नाम हुआ, लेकिन वो धार्मिकता में खरा नहीं निकला। लास्ट में वो गिर गया, हम लोग देख पाते हैं। आज हम लोग इसी प्रकार से धन्य वचन के साथ ही एक धन्य व्यक्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करेंगे, जिनका नाम है सैमुअल मार्सडेन, जिनका जन्म 25 जून 1765 में हुआ था। सैमुअल मार्सडेन एक अंग्रेजी में जन्मे एंग्लिकन पादरी, मिशनरी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साहसिक कार्य के अग्रणी थे। असले यॉर्कशायर में जन्मे, उन्होंने न्यू साउथ वेल्स में एक पादरी के रूप में कार्य किया। कॉलोनी में सामाजिक और नैतिक जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों के साथ देहाती देखभाल का संयोजन किया। सुसमाचार फैलाने के लिए गहराई से प्रसिद्ध उन्होंने प्रतिबद्ध उन्होंने 1814 में न्यूजीलैंड में पहला मसीही मिशन स्थापित किया। मार्शडेन के काम ने माओरी लोगों के लिए शिक्षा, कृषि और विश्वास लाया, जिससे उन्हें शुरुआती मिशनरी हालांकि शासन ने उनके विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। उनका शासन जैसा जो विरोध का कारण है, लेकिन उनके इस विश्वास नेतृत्व ने इस प्रारंभिक मसीही इतिहास को नया आकार दिया और इस तरह समाज में संघर्ष करते हुए समाज को एक अच्छा दिशा देते हुए 12 मई 1838 में ये स्वर्ग के पथ पर निकल पड़े। हम लोग देख पाए हैं उनके जीवन में, इनके बारे में ज़्यादा हम
स्टडी नहीं कर पाए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम विश्वास करते हैं एक व्यक्ति इस प्रकार से जो दुख उठा के समाज के लिए इतना संघर्ष करके चल रहा है, वो कोई साधारण जीवन नहीं होगा। वो परमेश्वर से लोगों को मिलाने के लिए जो इतना दुख उठा रहा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति जो वचन कहता है धन्य है, तो मेल कराने वाले धन्य है, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे ऐसे ऐसे लोग। और ये बहुत सारी बातें कहनी है, समय के अभाव में हम आज का वचन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का समय हम सर को देते हैं। थैंक यू विकास भाई। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में सूरज भाई हैं जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई तो बहन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर को पृथक बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी भाई बहनों को जीवन में प्रभु दिखाए हैं। प्रभु दुआ करते हैं विकास के लिए प्रभु जी। परमेश्वर आपके दास ने प्रभु जो आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी हम लोग सिखाए हैं प्रभु, परमेश्वर और उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे प्रभु, उनकी सेवकाई को, उनके शारीरिक जीवन को प्रभु और उनके परिवार को प्रभु और मजबूत करे प्रभु। परमेश्वर इस युग में भी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई बीमारी अवस्था में प्रभु यीशु आपने चंगाई करे पिता, क्योंकि आप डॉक्टरों को डॉक्टर प्रभु का प्रभु परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन प्रभु, सुंदर बेला दिखाया हर एक लोगों के जीवन प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरे दिनाचार में प्रभु जी हर एक कामों को प्रभु आपके महिमा के लिए हम लोग करने पाए प्रभु जी, जो काम करे आपके नाम करे, साथ शुरुआत करने पाए प्रभु जी। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह।